स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 क्लास 9th में पेज नंबर 20 में आवर टॉपिक इज़ दैट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेटा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस में हम क्या काउंट करते हैं? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो बेटा जो देश की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ में उस वहाँ के जो लोग हैं उसकी कंडीशन क्या है, इट मीन्स वो कितनी सालों तक या कितने ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, एंड द स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि उस देश के लोगों ने अपनी स्किल को, यानी कि किसी भी विशेष तरह के कौशल को, काम करने की जो स्किल है उसको कैसे सीखा है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेट डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, और वहाँ की जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी होगी, लेकिन अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, वो लंबे समय तक जिएंगे, हेल्थी रहेंगे, काम करेंगे और अच्छा टेक्नोलॉजी का उन्हें नॉलेज है, ठीक है, वो किसको डिसाइड करेगी? देश के ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री है, देश की वृद्धि दर को डिसाइड करते हैं। न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि हमारे जो देश का है ग्रोथ रेट 5.62 रही है, ठीक है, ये मैं एक बार चेक करके भी क्लियर कर लेंगे, ये आप न्यूज़ में सुनते रहते हो। लिटरेसी एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन असिस्ट, और जो देश की जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि अगर वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है, लोग एजुकेटेड है और वो हेल्थी पॉपुलेशन है, वो देश के लिए क्या बन जाती है? एक एसेट बन जाती है, एक संपत्ति का काम करती है, एक वैल्यूबल थिंग्स बन जाती है। फिर आवर टॉपिक इज़ दैट कि अब हमें भारत की जो लिटरेसी है वो कितनी है? 74.0% है। आप लिख लेना, ये 2011 का डाटा है, 2020 के डाटे में 74.04% है, ठीक है, ये 2020 का डाटा है, जहाँ पर मेल और फीमेल्स में बहुत डिफ्रेंशिएट है। फीमेल्स की सिर्फ 65.6% है इन 2011 के अकॉर्डिंग, एंड 82.1% क्या है? मेल्स, यानी कि यहाँ पर जो मेल पर्सन है वो हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये इस तरह का हम वेरिएशन देख सकते हैं कि इंडिया में जो मेल पर्सन है वो ज़्यादा एजुकेटेड है। इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि हमारे एंशिएंट टाइम में से ही मेल्स को या घरों में बेटे के ही एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती रही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पीपल्स आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल इन 8th क्लास। एजुकेशन टॉपिक है गैस कि अब हम बात करते हैं वो पुरानी स्टोरी की ही, सकल और विलास के रिगार्डिंग। सकल एजुकेशन इज एन इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम फ्रूट इन द लेटर ईयर्स इन द टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी, यानी कि सकल की एजुकेशन में जो उनके पेरेंट्स ने उसके स्टार्टिंग में ही क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे, तो वो लगाए हुए पैसे एक फल के रूप में मिले। वो फल कैसे था? एक अच्छी जॉब थी, गुड जॉब एंड सैलरी के रूप में उसे मिली, ठीक है, उसका आउटपुट उसे क्या मिला? एक अच्छी जॉब मिल गई, सैलरी भी अच्छी मिल गई। वी सा एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ स्कल, हम देख सकते हैं कि कैसे जो शिक्षा है वो सकल के ग्रोथ में एक इनपुट के रूप में थी और उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिला। इट ओपन्स इन न्यू हॉरिजन, वह उसके लिए क्या फॉर हिम, वह उसके लिए एक नया हॉरिजन खोलता है, नए आयाम खोलता है, यानी कि डेवलपमेंट के न्यू रीजन्स को डेवलप करता है, एंड इट प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, वो उसकी आकांक्षाओं को प्रोवाइड करता है और उसकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ होती है उसको डेवलप्ड करता है। नॉट ओनली फॉर शकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तो यहाँ पे हम हैं नॉट ओनली सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, यानी सकल की जो एजुकेशन है उससे सोसाइटी ही डेवलप नहीं होती। इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ गवर्नेंस, और उससे नेशनल की इनकम और कल्चरल रिचनेस इंक्रीज होती है और देश की जो एफिशिएंसीज है, क्षमता है, वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। नाउ वी विल सी है this is the provision made for providing universal access, retention the quality on elementary education with a special emphasis on girl, इसीलिए सरकार ने क्या है, सभी की शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सार्वभौमिक पहुंच, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी और सभी तक उसकी पहुंच बनाने के लिए स्पेशली किसकी शिक्षाओं, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्या किए हैं? नए
प्रोग्राम्स बनाए हैं। देयर इज़ आल्सो एस्टिमेट द पेस सीटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जिसमें क्या किया है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, साइड में कर लेना टेक। एंड अदर वॉज दैट वोकेशनल स्ट्रीम्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन इक्विप लार्ज नंबर ऑफ द हाई स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स दैट ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। और कुछ जैसे शकल के लिए, जैसे उसके फादर ने कंप्यूटर कोर्सेज उसको ज्वाइन कराया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज और स्किल को डेवलप करके एक अच्छे ऑक्यूपेशन, एक अच्छे व्यवसाय को अपना सकें। द प्लान आउटले एंड एजुकेशन वो हैज़ इंक्रीज एज ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान, यानी कि जब हम 1951 में 1955 तक जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जिसमें कितने रुपए का ₹154 करोड़ एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात की गई थी। एंड टू द ₹3,766.90 करोड़ इन 11th प्लान, और हमारी 11th प्लान में ये 3,766.90 करोड़ रुपीज़ डिसाइड किए फॉर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज a percentage of the GDP rose before 0.64% in 1951 to 52 and 0.3% in 2015 and 16, जिससे क्या हुआ कि शिक्षा के अंदर पैसे लगाने के, इन्वेस्ट करने के लिए देश की जो GDP है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। 0.6% से कितना हो गया, 3.0% हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग इज़ ए पॉजिटिव एसेस्ड एंड प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स विच नीड टू बी चेरिश्ड, न्यूट्रिस्ड एंड डेवलप्ड फॉर टेंडेंसीज एंड केयर coupled by the dynamism. Each individual growth present a different range of problems and requirement. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process need to be planned, meticulous and executed with very great sensitive. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक उसे पॉजिटिव असिस्ट में लेना चाहिए, यानी कि एक वैल्यूबल थिंग के रूप में लेना चाहिए, क्वालिटी के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि वे एक तरह का बड़ा ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जिसमें उसकी प्रॉपर केयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिट्स करना चाहिए, और हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, ग्रोथ प्रेजेंट है डिफरेंट रेंजेस टू प्रॉब्लम, लेकिन हर इंडिविजुअल को विकास के साथ बहुत सारी समस्याओं की आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना किस तरह कर सकते हैं, प्रॉब्लम उस एजुकेशन के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। द कैटलिक एक्शन ऑफ एजुकेशन, next one is that we will discuss, the topic is that study the graph and the answer of the following question. Has the literacy rate of the population increased since 1951? तो यहाँ पे बता रहे हैं 1951 में जो population literacy rate increase हुआ है, yes that was increase 18% and now 2065% increment हुआ है 2011 तक। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, इन विच ईयर, तो यहाँ पे जो हाई लिटरेसी रेट हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है आपका इन 2011 में, हम देख सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, 1950 में हम 17 प्लस थे, और यहाँ पर 70 प्लस जा रहे हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 तक जा रहे हैं। इन वाई लिटरेसी रेट इज़ हायर अमोंग द मेल्स इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में मेल्स की जो एजुकेशन है वो हायर है। इंडिया ट्रेडिशन एजुकेशन अमोंग मेल्स इनकरेज्ड, ठीक है, इनकरेज्ड वुमेन्स जनरली कैप्ट कन्फाइंड इन द डोमेस्टिक स्पेस, तो ये यहाँ बता रहा है कि महिलाओं को या लड़कियों को ज़्यादातर घरेलू कामों के लिए ही इनकरेज किया जाता था कंपैरिजन टू मेल पर्सन। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब लास्ट, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट इंडियन लिटरेसी रेट इन 2020 तक जो लिटरेसी रेट का प्रोजेक्ट था इंडिया का, दैट इज़ 74.04% था। इन नेक्स्ट विल से हेयर हैज़ रिमेन स्टैंडर्ड, ओके, BC okay, and past remained stagnant about 3% from past few years.
तो लिटरेसी रेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010। यहाँ पर देख सकते हैं लिटरेसी रेट भारत की जो शिक्षा का रेट है, शिक्षा दर जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो बढ़ गया 18 से 74% हो गया। तो लिटरेसी इज़ नॉट ओनली राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, एन्जॉय देयर राइट प्रॉपरली। तो यहाँ पे बताता है कि केवल शिक्षा ही इज़ नॉट ओनली ए राइट, शिक्षा ही वह सही है जिससे हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय कर सकता है। वास्ट डिफरेंसेस इज नोटिस अक्रॉस, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँचे। लिटरेसी अमॉन्ग्स मेल्स इज़ नियरली 16.6 हायर देन द फीमेल्स एंड इट इज़ अबाउट 61 पॉइंट हायर इन अर्बन एरियाज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे क्या है, 16.6 जो परसेंटेज है वो लिटरेसी रेट है, ठीक है, मेल्स का, जो महिलाओं से ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल के बताया है। और अर्बन और रूरल एरिया में कंपैरिजन करते हैं लिटरेसी रेट में, तो उनका डिफरेंस आता है 16.6%। इट मीन्स अर्बन एरियाज में जो पीपल्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है। इन 2011 लिटरेसी रेट इज़ वेराइड फ्रॉम 94 इन केरला 62%। यहाँ पे लिटरेसी रेट में भी देखो कितना अंतर है, केरला में 94% लोग एजुकेटेड हैं, 62% है बिहार में, यानी कि कम शिक्षा है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ बीन एक्सपेंडेड ओवर 8.58 लाख्स इन 2013 एंड 14। तो प्राइमरी स्कूलों के लिए 8.58 लाख रुपीज़ एक्सपैंड किए गए थे 2013 से और 14 फिर। इस तरह की जो ह्यूज एक्सपेंशन स्कूल्स भी डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, लेकिन फिर भी प्राय बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, जिसमें पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उसमें अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी, या जो बहुत सारे बच्चे थे वो स्कूल छोड़ देते। इन सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्कूल बच्चे शिक्षा को बीच में ना छोड़ें, तो इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था इन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट्स के थ्रू, ठीक है। इसको कहा गया था DPEP, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स इन 2001। उसी में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही क्या स्टेप था, इसका मेन मोटो था या जो उसका सिग्निफिकेंट था वो था एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स बाय 2010, यानी कि 2010 तक का बता रहा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को लिए क्या है, एलिमेंट्री जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द टाइम नाउ, यहाँ पे एक टेबल भी दिया है बेटा, आप पहले इस टेबल को देख लें। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स एंड कि आप कंपैरिजन करोगे तो कंटिन्यू हमारे नंबर ऑफ़ स्कूल एंड कॉलेजेस बढ़ रहे थे। एक बार देख लेना कितना अंतर है। ये 2000 नीचे मैंने डाटा लिख रखा है, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 42,931 है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ 993 है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लगातार हर साल हम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इट इज़ ए टाइम अबाउट टू इनिशिएट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ पार्टनरशिप विद द स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सभी लोगों को क्या है, यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को जो गोल को अचीव करने, सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है अचीव करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उसकी जो पार्टनरशिप स्टेट और लोकल जो गवर्नमेंट्स होते हैं और कुछ समुदाय होते हैं वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं इस को अचीविंग करने में। इसी के साथ सरकार ने क्या है, मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च की थी। मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में, के कैमराज वहाँ के जो CM थे उन्होंने लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1995 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट किया गया था। ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किया गया था। यहाँ पे बता रहे हैं मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की ताकि इम्पीचमेंट टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टडीज़, ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो रेगुलरली हो सके और उनमें जो न्यूट्रिशन पोषण की पूर्ति हो सके, क्योंकि क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे बच्चे, ठीक है, काम करने की तलाश में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुअर कंडीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल में खाना भी मिले और शिक्षा मिले, यानी कि अच्छी हेल्थ भी रहे और वो शिक्षा भी प्राप्त करें, इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया। दीज पॉलिसीज ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ये मतलब पॉलिसीज़ सरकार ने भारत को शिक्षित करने के लिए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी।